नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची रोहतक। हम कई प्रसिद्ध हस्तियों से अपने दर्शकों को रूबरू करवाते रहते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं हरियाणा में 1987 से 91 तक हसनगढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए, लोक निर्माण मंत्री भी रहे ताऊ देवीलाल जी की सरकार में, और बाकी अतीत के पन्नों के बारे में हम स्वयं जानेंगे पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश भारद्वाज जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद कथूरिया साहब। आप 1987 में विधायक बने और उसके बाद एक ही बार विधायक चुने गए और पहली ही बार में कैबिनेट स्तर के मंत्री बने आप हरियाणा में। तो कई विधायक, कई व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाते। आप पहली बार में ही विधायक चुनने के बाद कैबिनेट स्तर के मंत्री बने। क्या राज है इसके पीछे? क्या हुआ कि आपको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया? कथूरिया साहब, ऐसे है कि वैसे इलेक्शन तो मैंने 1987 में ही लड़ा था, लेकिन इस पॉलिटिकल लाइफ में मैं 1960 में ही आ गया था और मेरा सबसे पहला कैरियर इंटक के वर्कर के तौर पे मैंने शुरू किया और पंडित भगवत शर्मा उन दिनों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर रीजन के इंटक के प्रेसिडेंट होते थे। उनके आशीर्वाद से ही मैं इंटक में शामिल हूँ। उन्होंने मुझे एशियन ट्रेड यूनियन कॉलेज में ट्रेनिंग में भी भेजा और हम रोज़ाना कार्यकर्ता के तौर पर इंटक के ऑफिस में कार्य करता था। 1962 में पंडित भगवत लाल शर्मा एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और 62 का उन्होंने इलेक्शन बेरी से लड़ा और वो जीतने के बाद सरदार प्रताप सिंह कैरों की कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। तो लगातार मेरा उनके साथ एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी, एज ए पीए, एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी मैं उनके काम में हाथ बटाता था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जहाँ भी वो रहे मुझे अपने साथ ही उन्होंने रखा और उनका आशीर्वाद था कि उनका विश्वास मेरे पे बना रहा और जहाँ जहाँ भी फिर वो गए तो मुझे अपने साथ ही रखा। 66 में हरियाणा बना। वो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब में भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी वो 66 से पहले 62 में कांग्रेस चीफ भी रहे थे। 66 में आने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी नियुक्त कर। और उसके बाद
किस तरह से आपको विधानसभा की टिकट मिली, किस प्रकार आप चौधरी देवीलाल से जुड़े और किस प्रकार आप मंत्री बने? चौधरी देवीलाल का और मेरी जान पहचान तो बहुत पहले से ही थी, क्योंकि 1962 से ही पंडित जी का उनका खूब संपर्क रहा। वो राजनीति तौर पर अलग अलग भी रहे, एक दूसरे के अपोनेंट भी रहे, और वो भी मुझे देखते रहते थे कि मैं, क्योंकि पंडित जी के साथ था, बातचीत भी रहती थी। तो जब इमरजेंसी के दिन आए, पंडित भगवत दयाल जी भी उन दिनों अरेस्ट रहे इमरजेंसी में, तो देवीलाल भी रहे इमरजेंसी। पहले भी बराबर उनका मिलना जुलना रहता था। तो जब भी आते थे, क्योंकि मैं तो साथ रहता ही था, तो वो बातचीत करते रहते थे। तो मैं उनके लिए कोई नया नहीं था, वो मेरे लिए नए नहीं थे। उनको भी पता था कि भाई पंडित जी के साथ सारा उनके काम में ये सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत पहले से एक दूसरे की मुलाकात तो रही। तो जब पंडित जी के उनके अच्छे रिलेशन बन गए, इमरजेंसी के बाद जेलों में भी रहे, तो फिर पंडित जी का उनका अच्छा संपर्क बन गया। और पंडित जी ने भी उनकी ये पॉलिटिकल लड़ाई में अपना पूरा समर्थन दिया। तो तब से बस पंडित जी से पूछे, भाई आप अपने कैंडिडेट से जितने लड़ाना चाहें बताओ। तो मैं पंडित जी के कैंडिडेट्स की लिस्ट में था, और उसी वजह से तो देवीलाल ने मुझ पर भी शायद विश्वास किया होगा, और तभी उन्होंने पार्टी में मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी रखा लोकदल में, और टिकट भी दिया। और उनके आशीर्वाद से मैं जीत भी गया। और जितने कैंडिडेट्स मुकाबले में थे, उन दिनों उनकी सबकी जमानत जब्त हो गई। एक बहुत बड़ी लहर थी तब, और वो शायद मेरी लॉयल्टी मेरे उस पे लेके मुझे उन्होंने अपनी कैबिनेट में बनाया। मेरा तो ऐसा मानना है। एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से भारत में ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादातर राजनीतिक व्यक्ति अपनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति बनाए रखते हैं, आप अपने परिवार से किसी को राजनीति में नहीं लेकर आए, कोई आपके परिवार से राजनीति में सक्रिय नहीं है, क्या सोच थी आपकी इस विषय पर? कथूरिया साहब, क्योंकि मैंने तो 60 से और 91 तक राजनीति में ही रहा हूँ, राजनीति के बड़े नेताओं के साथ ही रहा। 25 साल लगातार मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा बहुत ऊंचे कद के नेता रहे हैं, और हिंदुस्तान की राजनीति में भी उनका अपना अलग नाम रहा, अलग स्थान रहा है। 2 स्टेटों के वो राज्यपाल भी रहे, वो लोकसभा के मेंबर भी रहे, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी उनका बड़ा अच्छा स्थान था, नाम था। उनका कार्य बड़ा सराहनीय रहा था। तो लगातार मैं 40 साल तक उसकी थिकनेस में ही रहा,
और जिन दिनों मैं इसमें एंटर हुआ, हमें तो सिर्फ 80 रुपये ऑनरेरियम मिला करता था और एक तरह से हम सेवा की खातिर इसमें एंटर हुए थे। और पहला पाठ भी हमारा यही था कि भाई यहाँ तो सेवा के लिए जो आए तो ठीक है, वरना तो इंटक तो गरीब मज़दूरों की, खेती और किसानों की एक पार्टी थी। उसमें तो जो आएगा अपनी परेशानी लेके आएगा। आपने उनके काम में हाथ बटाना है तो इस लाइन में आओ, वरना अपने भाई कहीं और मौज उड़ाओ। तो हम अपनी इच्छा से, जब मन में एक ऐसी धारणा थी, एक ऐसा जज्बा था कि भाई क्यों नहीं हम भी कुछ सेवा करें, तो इस वजह से इसमें हम सोच के आए थे। और पहला लेसन यही हमें तो पंडित भगवत शर्मा से मिला था कि कोई यहाँ पे जिंदाबाद नहीं मिलेगी, कोई यहाँ आपको मनी ऑर्डर नहीं आएगा, कोई ब्याह की शादी नहीं आएगा। यहाँ तो आदमी रोते हुए आएंगे, परेशानी लेके आएंगे। उनमें आपने अगर काम करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी दुख तकलीफ़ में उनका हाथ बटाना है, तो यहाँ रहो भाई, वरना तो है और स्थान बहुत। आजकल ऐसी सोच बहुत कम ही राजनीतिज्ञों की मिलती है। ऐसी सोच कि सेवा भावना को लेकर अपना पूरा जीवन राजनीति में भी और लोगों की सेवा में भी इंटक यूनियन से जुड़कर लोगों की सेवा की। अभी हमारे साथ थे पूर्व में लोक निर्माण मंत्री रहे ओम प्रकाश भारद्वाज जी। हमारे चैनल को समय देने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कथुरिया साहब, आपने ये मौका दिया मुझे भी ये चर्चा करने का। आपका बहुत धन्यवाद। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथुरिया।